अच्छा, पहली बात तो ये कि सीज फायर किसने कहा कि हो गया? डोनाल्ड ट्रंप ने। असल में ये तो तस्दीक किया डोनाल्ड ट्रंप ने, खैर ट्वीट किया, फिर तस्दीक कर दी हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने तस्दीक की है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं कोई बड़ी कोई एनालिस्ट जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ। मैं नहीं मानती सीज फायर को जब तक हमारे DGISPR, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब तक ये कौम से खिताब करके नहीं बोलेंगे, मैं नहीं मानती। ये जंग ट्रंप ने नहीं लड़ी, ये हमारी आर्म फोर्सेस ने लड़ी है, ये हमारे सिविलियंस ने लड़ी है, हमारे मीडिया ने लड़ी है। जी आप ठीक कह रही हैं नादिया साहबा, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कह दिया ना, I will wait. पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली कह दिया। I will still नादिया कहना चाह रही है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस वक्त सिर्फ अल्फाज हैं। सॉरी, मैं नहीं मानती जब तक ISPR की तरफ से नहीं स्टेटमेंट आती, जब तक वो बयान नहीं देते, वो आके कौम से खिताब करके मैं सुन नहीं लेती। इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है। नादिया साहबा करना किसी चीज अच्छा नादिया साहबा, एंड स्टिल आई थिंक बहुत मुबारक हो आपको। आप मान लीजिए DGISPR भी आएंगे, वो भी बात करेंगे और वो भी इस हवाले से क्लियर करेंगे, लेकिन हमारे नायब वज़ीर आज़म ने, वज़ीर खारजा ने कह दिया, कहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, यहाँ पर बड़ा सीरियस, बिल्कुल ये सीरियस मामला है। देखें, एक डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट इसमें आ गई है अमेरिका की तरफ से, और पहले मीडिएट कराने की कोशिश की जा रही थी। चलें जी, आप ज़ुहैब साहब चलें। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आप मुझे बात तो करने दें, बात तो करने दें। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गई है, इस पे मजीद बात करने से कोई मतलब कंफ्यूजन इसमें फैलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने कंफर्म कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थी। इशू क्या है? नादिया एक फौजी की बेटी है, एक एयरफोर्स के विंग कमांडर की वाइफ है, और इनके अंदर जो पेट्रियाटिक जज्बा है वो उस लेवल का है कि मैं नहीं समझता कि शायद मेरे अंदर हो। मैं तारीफ करना चाहूँगा इनके जज्बे की और सलाम भी पेश करूँगा जिस तरीके से इन्होंने इस 365 के प्लेटफॉर्म से पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा होश दिलाया, झंझोड़ा। यकीनन मुल्क की बात आती है, कौम की बात आती है, वतन अजीज की बात आती है, तो जज्बात का जो लेवल होता है बहुत ऊपर होता है, लेकिन नादिया के अंदर जो जज्बात है, मैं यकीनन सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि हर पाकिस्तानी के ऐसे जज्बात। और मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, मेरी रात, हम लोग की कैंट में रहती हूँ, मैं एयरफोर्स के एरिया में रहती हूँ, सारी रात हमारे घर पे क्या आवाजें आती रही, सुने। जी, ड्रोन्स को गिराने के लिए हम सबको महफूज रखे, और अफवाज पाकिस्तान जाग रही हैं, हम सब महफूज हैं। उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमने जवाब दिया है, अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया देखेगी, इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पूरी दुनिया ने देखा है। खालसा साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, तमाम सिख बरादरी का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ खड़े रहे। आप कह रहे थे कि ऐसी 3 रातां तो नहीं सोए। सर, तुसी सौ जाओ, पाक फौज जाग रही है सर। बेशक, और ये ज़रूरी था। इससे पहले अगर सीज़ फायर होता, वैसे ही मैं कह रही हूँ, हमारे रिएक्शन से पहले जो हमारी फ़ौज ने वहाँ पे तबाहियाँ की हैं ज़बरदस्त, उससे पहले सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था। ये तो होना ही था, बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। सीज़ फायर तो देखो हो ही जाता है, लेकिन हु इज़ हैविंग द लास्ट लाफ, ये बात होती है ना कि बाद में याद रह जाती है चीज़। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं कोई बड़ी कोई एनालिस्ट जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ। मैं नहीं मानती सीज फायर को जब तक हमारे DGISPR, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब तक ये कौम से खिताब करके नहीं बोलेंगे, मैं नहीं मानती। ये जंग ट्रंप ने नहीं लड़ी, ये हमारी आर्म फोर्सेस ने लड़ी है, ये हमारे सिविलियंस ने लड़ी है, हमारे मीडिया ने लड़ी है। जी आप ठीक कह रही हैं नादिया साहबा, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कह दिया ना, I will wait. पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली कह दिया। I will still नादिया कहना चाह रही है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस वक्त सिर्फ अल्फाज हैं। सॉरी, मैं नहीं मानती जब तक ISPR की तरफ से नहीं स्टेटमेंट आती, जब तक वो बयान नहीं देते, वो आके कौम से खिताब करके मैं सुन नहीं लेती। इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है। नादिया साहबा, करना किसी चीज एंड स्टिल आई थिंक बहुत मुबारक हो आपको। आप मान लीजिए DGISPR भी आएंगे, वो भी बात करेंगे और वो भी इस हवाले से क्लियर करेंगे, लेकिन हमारे नायब वज़ीर आज़म ने, वज़ीर खारजा ने कह दिया, कहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह।
नहीं, ये हाँ बड़ा सीरियस बिल्कुल ये सीरियस मामला है। देखें, एक डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट इसमें आ गई है अमेरिका की तरफ से, और पहले मीडिएट कराने की कोशिश की जा रही थी। चलें जी, आप ज़ुहैब साहब चलें। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया। मैं यही कह रहा हूं, मैं आप मुझे बात तो करने दें, बात तो करने दें। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गई है, इस पे मजीद बात करने से कोई मतलब कंफ्यूजन इसमें फैलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने कंफर्म कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थी। इशू क्या है? नादिया एक फौजी की बेटी है, एक एयरफोर्स के विंग कमांडर की वाइफ है, और इनके अंदर जो पेट्रियाटिक जज्बा है वो उस लेवल का है कि मैं नहीं समझता कि शायद मेरे अंदर हो। मैं तारीफ करना चाहूंगा इनके जज्बे की और सलाम भी पेश करूंगा जिस तरीके से इन्होंने इस 365 के प्लेटफॉर्म से पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा होश दिलाया, झंझोड़ा। यकीनन मुल्क की बात आती है, कौम की बात आती है, वतन अजीज की बात आती है, तो जज्बात का जो लेवल होता है बहुत ऊपर होता है। लेकिन नादिया के अंदर जो जज्बात है, मैं यकीनन सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि हर पाकिस्तानी के ऐसे जज्बात। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, मेरी रात हम लोग की कैंट में रहती हूँ, मैं एयरफोर्स के एरिया में रहती हूँ, सारी रात हमारे घर पे क्या आवाजें आती रही, सुने। जी, ड्रोन्स को गिराने के लिए हम सबको महफूज रखे और अफवाज पाकिस्तान जाग रही हैं, हम सब महफूज हैं। उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमने जवाब दिया है, अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया देखेगी, इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पूरी दुनिया ने देखा है। खालसा साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, तमाम सिख बरादरी का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ खड़े रहे। आप कह रहे थे कि ऐसी 3 रात तो नहीं सोए। सर, तुसी सौ जाओ, पाक फौज जाग रही है सर। बेशक बेशक, और ये ज़रूरी था। इससे पहले अगर सीज़ फायर होता, वैसे ही मैं कह रही हूँ, हमारे रिएक्शन से पहले जो हमारी फौज ने वहाँ पे तबाहियाँ की हैं ज़बरदस्त, उससे पहले सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था। ये तो होना ही था, बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। सीज़ फायर तो देखे हो ही जाता है, लेकिन हु इज हैविंग द लास्ट लाफ, ये बात होती है ना कि बाद में याद रह जाती है चीज़। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं कोई एनालिस्ट जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ। मैं नहीं मानती सीज़ फायर को जब तक हमारे DGISPR, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब तक ये कौम से खिताब करके नहीं बोलेंगे, मैं नहीं मानती। ये जंग ट्रंप ने नहीं लड़ी, ये हमारी आर्म फोर्सेस ने लड़ी है, ये हमारे सिविलियंस ने लड़ी है, हमारे मीडिया ने लड़ी है। जी, आप ठीक कह रही हैं नादिया साहबा, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कह दिया ना। I will wait. पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली कह दिया। I will still नादिया कहना चाह रही है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस वक्त सिर्फ अल्फाज हैं। सॉरी, मैं नहीं मानती जब तक ISPR की तरफ से नहीं स्टेटमेंट आती, जब तक वो बयान नहीं देते, वो आके कौम से खिताब करके मैं सुन नहीं लेती। इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है। नादिया साहबा करना किसी चीज अच्छा, नादिया साहबा, and still I think बहुत मुबारक हो आपको। आप मान लीजिए DGISPR भी आएंगे, वो भी बात करेंगे और वो भी इस हवाले से क्लियर करेंगे। लेकिन हमारे नायब वजीर आजम ने, वजीर खारजा ने कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हाँ बड़ा सीरियस बिल्कुल ये सीरियस मामला है। देखें, एक डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट इसमें आ गई है अमेरिका की तरफ से, और पहले मीडिएट कराने की कोशिश की जा रही थी। चलें जी, आप ज़ुहैब साहब चलें। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया। मैं यही कह रहा हूं, मैं आप मुझे बात तो करने दें, बात तो करने दें। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गई है, इस पे मजीद बात करने से कोई मतलब कंफ्यूजन इसमें फैलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने कंफर्म कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थी। इशू क्या है? नादिया एक फौजी की बेटी है, एक एयरफोर्स के विंग कमांडर की वाइफ है, और इनके अंदर जो पेट्रियाटिक जज्बा है वो उस लेवल का है कि मैं नहीं समझता कि शायद मेरे अंदर हो। मैं तारीफ करना चाहूंगा इनके जज्बे की और सलाम भी पेश करूंगा जिस तरीके से इन्होंने इस 365 के प्लेटफॉर्म से पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा होश दिलाया, झंझोड़ा। यकीनन मुल्क की बात आती है, कौम की बात आती है, वतन अजीज की बात आती है, तो जज्बात का जो लेवल होता है बहुत ऊपर होता है। लेकिन नादिया के अंदर जो जज्बात है, मैं यकीनन सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि हर पाकिस्तानी के ऐसे जज्बात। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, मेरी रात हम लोग की कैंट में रहती हूँ, मैं एयरफोर्स के एरिया में रहती हूँ, सारी रात हमारे घर पे क्या आवाजें आती रही, सुने। जी,
ड्रोन्स को गिराने के लिए अल्लाह हम फायरिंग की जा रही सबको महफूज रखे और अफवाज पाकिस्तान जाग रही हैं, हम सब महफूज हैं, उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमने जवाब दिया है, अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया देखेगी, इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पूरी दुनिया ने देखा है। खालसा साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, तमाम सिख बरादरी का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ खड़े रहे। आप कह रहे थे कि ਅਸੀਂ 3 रातां तो नहीं सोए। सर तुसी सौ जाओ, पाक फौज जाग रही है सर। बेशक बेशक, और ये ज़रूरी था। इससे पहले अगर सीज़ फायर होता, वैसे ही मैं कह रही हूँ, हमारे रिएक्शन से पहले जो हमारी फौज ने वहाँ पे तबाहियाँ की हैं ज़बरदस्त, उससे पहले सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था, ये तो होना ही था, बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। सीज़ फायर तो देखे हो ही जाता है, लेकिन हु इज हैविंग द लास्ट लाफ, ये बात होती है ना कि बाद में याद रह जाती है चीज। हाँ।